हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी रीडर में हम फिर से 12 खड़ी पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि मात्राएं है ना, स्वर वर्ण से मात्राएं बनती हैं और मात्राओं से क्या बनती हैं, अगर हम उसे व्यंजन वर्ण या कोई भी वर्ण में अगर हम उसे फिट बिठाते हैं तो वो बन जाता है 12 खड़ी। उसे हम क्या कहते हैं, 12 खड़ी। और 12 खड़ी से बनता है शब्द। ओके, जैसे वर्णमाला है तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो जो स्वर वर्ण है उसमें जो मात्राएं बनती है, जो चिन्ह है, उसको हम कहते हैं मात्राएं। और उन्हीं मात्राओं से हम बनाते हैं 12 खड़ी। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देख चुके थे क से घ तक, है ना। क से घ तक हम 12 खड़ी बनाए थे। अब नेक्स्ट बनाएंगे च। च तो ये अ है ना, छोटा अ, ठीक है। तो ये च में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। तो इसको बोलेंगे चा, ची, ची। छोटा ऊ की मात्रा है इसमें, तो ये होगा चू, चू। चे, चे, चो, चौ, चम, चहा। तो ये इसको हम एक साथ बनाए थे तो च च च च च है ना, च च च। जब उसमें मात्रा लगता है तो उसका उच्चारण चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे है छ। ओके, छ। तो छ में आ की मात्रा क्या होगा, छा। छा में छोटी की मात्रा छी, जो सामने से लगती है। छा में बड़ी की मात्रा छी। छा में छोटा ऊ की मात्रा छू। छा में बड़ा ऊ की मात्रा छू। ये छोटा ऊ की मात्रा जो है ऊपर की ओर होगा, है ना, पैर से ऊपर। और ये पैर से नीचे होगा तो नीचे की तरफ होगा बड़ा ऊ की मात्रा। छ, छा, छी, छी, छू, छू। छा में ए की मात्रा छे। छा में ऐ की मात्रा छः। छा में ओ की मात्रा छो। तो ओ की मात्रा जो पीछे लगती है उसी में मात्रा लगाएंगे। ओके, छा में औ की मात्रा छौ। छा में अम की मात्रा छम। छा में आहा की मात्रा छहा। तो जो भी हम मात्राएं लगाते हैं, तो जिस भी वर्ण में हम मात्रा लगाते हैं वो जो है उसका उच्चारण वैसे हो जाता है मात्रा के अनुसार। जैसे यहाँ पे देखिए ज ज ज ज ज ज। इसमें 12 खड़ी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम मात्रा लगाते हैं और उसको वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं तो ज ज ज ज ऐसे ही पढ़ेंगे, है ना। जैसे इसमें मात्रा लगा देंगे तो इसका क्या है, उच्चारण चेंज हो जाएगा। जैसे कि जा में आ की मात्रा जा। जा में छोटी की मात्रा जी। जा में बड़ी की मात्रा जी। जा में छोटा ऊ का मात्रा जू। जा में बड़ा ऊ का मात्रा जू। जा में ए की मात्रा जे। जा में ऐ की मात्रा जय। जा में ओ की मात्रा जो। जा में औ की मात्रा जो। जा में अम की मात्रा जम। जा में आहा की मात्रा जहा। हुआ ना चेंज। इसकी ज ज पढ़ रहे थे, अब इसको क्या पढ़ेंगे, ज जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जो, जम जहा। ओके, अब ये है झ, ठीक है। तो इसमें भी मात्रा लगाकर हम क्या बनाएंगे, इसको 12 खड़ी बनाएंगे। तो देखते हैं झ, तो ये छोटा आ की मात्रा हो गया जो दिखाई नहीं देता है, ये जैसे का तैसे रहेगा। तो इसमें आ की मात्रा लगाते हैं। झ में आ की मात्रा झा। झा में छोटी की मात्रा झी। झा में बड़ी की मात्रा झी। झा में छोटा ऊ का मात्रा झू। झा में बड़ा ऊ का मात्रा झू। झा में ए की मात्रा झे। झा में ऐ की मात्रा झय। झा में ओ की मात्रा झो। झा में औ की मात्रा झौ। झा में अम की मात्रा झम। झा में आ की मात्रा जहा। क्योंकि ये अम की मात्रा है इसलिए ये झम हो जाएगा, और ये आ की मात्रा है तो जा हो जाएगा। जा को बोलना ही है और आ की मात्रा को उसके साथ हमको मिलाना है, तो जहा। झ, झा, जी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झम, झहा। ओके, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो ये है ट। ट में ट को फिर 12 खड़ी बनाते हैं। तो ट में आ की मात्रा टा। टा में छोटी की मात्रा टी। टा में बड़ी की मात्रा टी। टा में छोटा ऊ का मात्रा टू। टा में बड़ा ऊ का मात्रा टू। टा में ए की मात्रा
टे, टा में ए की मात्रा टे, टा में ओ की मात्रा टो, टा में औ की मात्रा तौ, टा में अम की मात्रा टम, टा में आहा की मात्रा टाहा। ठीक है, तो ये ए की मात्रा जब होता है तो ये टे, टा में ए की मात्रा दोनों को एक साथ मिलाना है, टा और ए को, तो टे, ये ए तो टे, ओ टो, औ टौ, अम टम, आहा टाहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ठ। ओके, वैसे ही इन सबको बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ठ। ठीक है, जैसे पहले मात्रा लगाए हैं वैसे ही लगाएंगे। 12 खड़ी पढ़ने का मतलब क्या है कि हम उसका उच्चारण सही से करें, है ना। हर एक वर्ण का अलग अलग उच्चारण होता है ना। और जैसे ही उनमें मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण जो है चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे है ठ, तो ठा में आ की मात्रा ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठम, ठाहा। ओके, तो 12 खड़ी पढ़ने का उच्चारण है। ठीक है, उच्चारण करना है। तो जैसे ड, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डम, डहा। जब हम 12 खड़ी को अच्छे से जान लेते हैं तो हमारा क्या है, मात्रा मिस्टेक नहीं होता है। जब भी हम शब्द लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना। तो जैसे हम उच्चारण करेंगे वैसे ही उसमें हम मात्रा लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे डी, अगर हम छोटा ई का उच्चारण डी ऐसे करेंगे तो हम छोटा ई डालेंगे। जैसे डी, डी का उच्चारण बड़ा होता है ना। तो डी, तो उसमें अगर हम डी बोल रहे हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा रहेगा। ठीक है, तो उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पे ढ, ढा, डी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढम, ढहा। त, ता, ती, ती, तू, थू, ते, तै, तो, तौ, तम, तहा। थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थै, थो, थौ, थम, थहा, है ना। तो जो भी वर्ण है उसके साथ हमें क्या लगाना है, इन मात्राओं को लगा के हमें 12 खड़ी बनाना है और उसको रीडिंग करना है। ओके, जिसके यहाँ पे न है तो ना का उच्चारण अलग होगा, ध का उच्चारण अलग होगा, द का उच्चारण अलग होगा, है ना। तो जैसे हम दादा लिखते हैं तो उसमें चाचा तो नहीं लिख सकते, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, दादा ही लिखेंगे। ठीक है, तो उच्चारण सही होगा दादा, तो हम द में आ की मात्रा लगाएंगे और द में आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा दादा। जैसे चाचा लिख रहे हैं तो चाचा में च में दोनों में आ की मात्रा रहेगा, तो हमारा जैसे उच्चारण होगा वैसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो आप 12 खड़ी को अच्छे से लिखिए और उसका उच्चारण करके रीडिंग कीजिए अच्छे से। ओके, थैंक यू।